क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 11। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जबकि ऐसे क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो प्लीज ध्यान देना ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन a cos theta plus b sin theta is equal to c, then prove that sin alpha plus beta is equal to 2ab upon a square plus b square। फर्स्ट लाइन ध्यान से पढ़ो। इफ अल्फा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट रूट, यानी कि अल्फा जो है वो बीटा के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एंड इट इज गिवन दैट अल्फा एंड बीटा बोथ आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। लिखेंगे इफ अल्फा एंड बीटा are roots of the equation a cos theta plus b sin theta is equal to c। इसका मतलब जहां पर थीटा लिखा हुआ है वहां पर आप अल्फा पुट कर सकते हो और बीटा पुट कर सकते हो। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले अल्फा पुट करते हैं। a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा इज इक्वल टू सी। ऐसे ही बीटा भी इस इक्वेशन का रूट है, तो आएगा a cos बीटा प्लस b sin बीटा इज इक्वल टू सी। मान लो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन है। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन माइनस कर रहा हूं, माइनस माइनस माइनस। तो इससे फायदा क्या होगा, सी से कट जाएगा और यहां पर देखो a cos अल्फा माइनस a cos बीटा जाएगा। ऐसे ही यहां पर b sin अल्फा माइनस b sin बीटा जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, करेक्ट। अब यहां से फर्स्ट टू टर्म्स में से हम लोग a कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा, a कॉमन निकालने के बाद हमारे पास आएगा cos अल्फा माइनस cos बीटा, और लास्ट के टू टर्म्स में से अगर b कॉमन निकालूं तो मेरे पास आएगा sin अल्फा माइनस sin बीटा इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दो, cos अल्फा माइनस cos बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइड में लिखते हैं हम लोग। cos a माइनस cos b का फॉर्मूला -2 sin a प्लस b बाय 2 इंटू साइन a माइनस b बाय 2। ऐसे ही साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला, साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b बाय 2 इंटू साइन a माइनस b बाय 2। तो मैं क्या कर रहा हूं, जहां पर cos अल्फा माइनस cos बीटा का फॉर्मूला ये वाला लगाता हूं, तो आएगा -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। और यहां पर प्लस b साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहां पर, तो आएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। पूरी इक्वेशन को हम लोग 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो सिर्फ 2 कटेगा और कुछ नहीं कटेगा। इसके बाद चेक करो इन दो टर्म्स में से कॉमन क्या है। हम देख सकते हैं कि साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, -a साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस b cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां पर दो पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं, या तो साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 0 के इक्वल होगा, या फिर -a साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस b cos
अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 होगा। यहां पर आते हैं, देखते हैं कि क्या ये पॉसिबिलिटी है। यहां क्या लिखा हुआ है, अल्फा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी कि अगर अल्फा और बीटा डिस्टिंक्ट है तो इसका मतलब साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 0 नहीं होगा। तो हमारे पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बचती है जो कि ये है। अब यहां पर देखो मैं क्या कर रहा हूं, माइनस ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करता हूं, तो हमारे पास क्या बचेगा, बी कॉस इज इक्वल टू ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, जिसको हम लिख सकते हैं b बाय ए इज इक्वल टू, दोनों साइड में क्या कर रहा हूं, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 से डिवाइड कर रहा हूं। तो यहां पर tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आ जाएगा और इस ए को यहां शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू बी बाय ए। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, हमें प्रूव क्या करना है, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा फोकस क्या होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को tan की फॉर्म में करना। वो कैसे पॉसिबल होगा, चेक करते हैं। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला था साइन 2 थीटा का, वो क्या था, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या निकलता है कि हम साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा, हमें निकालना है साइन अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 नहीं निकालना था, ठीक है। तो हमने अभी क्या निकाला, साइन थीटा होता है 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा, ये बनेगा 2 tan थीटा बाई 2 मतलब अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और नीचे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2। अब ध्यान से देखो, tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 क्या है हमारे पास, b बाय ए, तो यहां पर b बाय ए पुट कर दो। ऐसे ही यहां पर देखो 1 प्लस इधर आएगा b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, है ना। अगर tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 b बाय ए है तो यहां पर क्या आएगा, b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। डिनोमिनेटर के अंदर एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर आएगा 2b बाय ए और नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगला स्टेप देखो 2b बाय ए, साइन ऑफ डिवीजन को हम लोग क्या करेंगे, साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो आएगा ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके बाद ए से ए कट जाएगा, हमारे पास बचा क्या, 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हेंस इट इज प्रूव्ड। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर किसी भी स्टेप में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।